क्या आप लगातार ये सोच रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या आपको इस बात की चिंता रहती है कि आपके बारे में क्या बात हो रही है? क्या आपके डिसीजंस इस बात से इफेक्ट और इम्पैक्ट होते हैं कि दूसरे क्या कहते हैं या क्या पसंद करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं हूं फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। लोग क्या कह रहे हैं, इसकी चिंता ना करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। समाज में रहते हुए हम अक्सर दूसरों की राय और रिएक्शंस पर निर्भर होते हैं, लेकिन जब ये चिंता हमारी खुद की खुशी और आत्मसम्मान पर नेगेटिव प्रभाव डालती है, तब इसे कंट्रोल करना आवश्यक हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान उपाय और स्ट्रैटेजीज बताऊंगी और दूंगी जो आपको लोग क्या कहेंगे की चिंता से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा और आपकी मदद भी करेगा। सबसे पहला, स्वयं की पहचान और मूल्य जाने, मतलब अपनी आइडेंटिटी और अपनी वैल्यूज की पहचान करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज को समझना है। जानने की आप कैसे अपने आप को जानने की पहले कोशिश करें। अपने मूल्य और आइडियल्स क्या है और आप क्या चाहते हैं और आपकी सोच कैसी है, उस पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद को अच्छी तरह से जानने लगेंगे तो जो बाकी लोग कह रहे हैं और उनकी राय पर आप पर इतना प्रभाव नहीं होगा। आपका आत्मसम्मान और भी बढ़ेगा। आप अपनी एबिलिटीज और क्वालिफिकेशंस पर और अपने फेथ पर ध्यान दे पाएंगे। इसीलिए ये काम करना बहुत जरूरी है। अपनी खुद की खोज की यात्रा पर चलते हैं। दूसरा, आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव। आत्म स्वीकृति का मतलब है खुद को उस रूप में स्वीकार करें जैसे आप दूसरों को स्वीकार करते हैं। अपनी कमजोरियों और गलतियों को भी अपनाइए और खुद को उस तरह प्यार करिए जैसे आप अपनों को, अपने लव्ड वंस को प्यार करते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं तो क्या होता है, तो बाहरी क्रिटिसिज्म पर आप पर बहुत कम असर होता है, क्योंकि आप अपने आप पे ध्यान देते हैं। तीसरा, मूल्यवान राय की पहचान करें। ट्रस्ट वैल्यूएबल ओपिनियंस ओनली। हर किसी की राय पर सोच विचार करना और हर किसी की राय बराबर नहीं होती है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि किसकी राय आपके लिए महत्वपूर्ण है और किसकी नहीं। उन लोगों की राय पर ध्यान दीजिए जो आपके करीब हैं, जो आपके मूल्य के लिए सोचते हैं और आपके सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तो सोचिए, उन लोगों पे ही ध्यान दीजिए। चौथा, सकारात्मक सोच और आत्मचर्चा, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सोच और आत्मचर्चा का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और नेगेटिव सेल्फ टॉक को कम करता है। खुद को प्रेरित करने वाले फ्रेजेस का उपयोग करिए, जैसे मैं योग्य हूं, मैं समक्ष हूं और मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है, मुझे खुद से प्यार है। पांचवा, दूसरों को खुश करना बंद करिए। दूसरों की खुशी के लिए जीना बंद करिए और दूसरों को खुश करना एक संभव कार्य है और ये अंत में आपकी मानसिक संतुलन, अगर आप बहुत ज्यादा दूसरों के पर ध्यान देंगे, उनकी खुशी पे ध्यान देंगे और अपनी खुशी पे नहीं ध्यान देंगे तो आपका क्या होगा, आपकी मेंटल इमोशनल स्टेट पर इम्पैक्ट होगा। ये प्रयास करिए कि खुद को भी खुश रखिए और उनको खुश रखिए। अपनी प्रायोरिटी बनाइए, अपनी खुशी पर ध्यान दीजिए, पहले उसको केंद्रित करिए और फिर दूसरों की खुशी पर ध्यान दीजिए। नंबर 6, समाज के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को समझिए। समाज के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस हमेशा सही नहीं होते। अक्सर ये नॉर्म्स समय के साथ बदलते रहते हैं और सभी के लिए समान रूप में लागू नहीं होते। खुद को इन नॉर्म्स के बंधन से मुक्त करें और अपनी खुद की खुशी, अपने आप को पहचानने के प्रयास करिए। अपने खुद के नॉर्म्स और लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के
अनुसार अपना काम करें। अगला, ध्यान और ध्यान अभ्यास करें। माइंड एंड मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ये टेक्निक है आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की और अपनी चिंताओं को कंट्रोल करने की बहुत मदद मिलेगी आपको मेडिटेशन से। नियमित ध्यान अपने मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे आप बाहरी राय की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान अपने ऊपर और प्रेजेंट मोमेंट में होता है। अगला, असफलता फेलियर को स्वीकार करिए। असफलता को जीवन का हिस्सा मानने और इसे स्वीकार करिए। अक्सर क्या होता है, हम अगर फेल हो जाते हैं, हमें लगता है हम ही फेलियर हैं। जब आप असफल हों तो एक शिक्षा के रूप में उसको देखें और अपने आप को बताएं कि मैं इससे क्या सीख रही हूँ, इससे मुझे क्या सीख मिली है। ना कि ये सोचिए कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं कुछ भी चीज़ सीख नहीं कर रही हूँ। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि फेलियर एक नॉर्मल चीज़ है। हम जितना फेलियर से सीखते हैं, हम अपने सक्सेस से नहीं सीखते हैं, तो उसका खुलेआम उसका स्वीकार करें। नंबर 9, सपोर्ट सिस्टम। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का निर्माण करें, जिससे आप उन लोगों को शामिल करें जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको प्रभावित करते हैं और आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी दिलाते हैं। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आपके लोग क्या कहेंगे की चिंता से आपको मुक्त करते हैं। तो ध्यान दीजिए आप किन लोगों से को अपना सपोर्ट सिस्टम मानते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने विचार और भावनाएं जरूर शेयर करें और सपोर्ट मांगें। नंबर 10, आत्मविकास का ध्यान दें। आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। एक नए स्किल सीखिए, नए अनुभव प्राप्त करिए और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। जब आप अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो दूसरों की राय आपके लिए कम महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपका जो सारा ध्यान है वो अपनी ग्रोथ, अपनी हैप्पीनेस, अपने सक्सेस पे ही आप ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं। अंत में लोग क्या कहेंगे की चिंता का करना एक यात्रा है जो आत्म स्वीकृति, आत्म प्रेम और आत्म विकास, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ केयर, सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही मिलती है। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर किसी की राय आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है और खुद को खुश रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी खुशी, आपका सुख, आपकी शांति, आपके सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप है। इस वीडियो में जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपको दी हैं, आप उसको धीरे धीरे अमल करेंगे तो ये चिंता कि लोग क्या कह रहे हैं आपके मन से, आपके दिमाग से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप क्या लोग कहेंगे की सोच को कैसे चेंज करेंगे और इसके बारे में जो आपकी चिंता आप कर रहे हैं उसको आप कैसे बंद करेंगे आज से। हमारा समुदाय एक ही है कि हैप्पीनेस इज लव में हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्रेरित करें, ताकि आगे वाली पीढ़ी को हम और खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।